सोचो दोस्तों, आप किसी लड़की या लड़के से बेइंतहा प्यार करते हो और आपको पता है वो इंसान आपके लिए परफेक्ट है, लेकिन फिर भी हालातों की वजह से आप अपने दिल की फीलिंग्स उस इंसान को ना बता पा रहे हो, तो आपको कैसा लगेगा? तो ज़्यादा मत सोचिए, क्योंकि आज का ड्रामा कुछ इसी तरह का है। चलिए अब बिना किसी देरी के ड्रामा शुरू करते हैं। तो कहानी की शुरुआत एक कोरियन ड्रामा के लास्ट शूटिंग डे से होती है, जहां चामोही नाम की कोरियन एक्ट्रेस और हीरो नाम के जापानीज एक्टर हैं। सेट के पीछे जूहो जिन नाम का एक ट्रांसलेटर है जो उन दोनों के लिए ट्रांसलेट कर रहा है। जापानीज एक्टर हीरो चामोही से कहता है कि उसने चामोही की वजह से ये शूटिंग काफी एंजॉय करी, पर ये बातें सुनकर जूहो जिन चुप हो जाता है और कुछ ट्रांसलेट नहीं करता। अब हीरो चामोही को प्रपोज भी कर देता है, पर जूहो जिन चुप था, जैसे वो ये सब नहीं चाहता हो। तभी हम कुछ टाइम पास्ट का सीन देखते हैं, जहाँ जूहो जिन जापान में होता है और एक कोरियन राइटर के लिए ट्रांसलेटर का काम कर रहा था। काम पूरा होने के बाद जूहो जिन उस राइटर से कहता है कि उसे किसी जगह पर जाना है, इसलिए वहाँ से चला जाता है। कुछ देर बाद हम देखते हैं जूहो जिन एक रामेन की शॉप में बैठा था और चामोही भी वहीं आ जाती है। जूहो जिन चामोही को ट्रांसलेटिंग ऐप यूज करते देख लेता है और समझ जाता है कि चामोही कोरियन है, पर कुछ कहता नहीं। जूहो जिन के साथ में चाइनीज लैंग्वेज का मेन्यू था, जिसकी वजह से चामोही को लगता है कि जूहो जिन चाइनीज है, पर कुछ ही देर में चामोही समझ जाती है कि जूहो जिन कोरियन है और उसे लगने लगता है कि जूहो जिन जान के चाइनीज मेन्यू लेकर बैठा था, जिससे चामोही को पता न चले कि वो कोरियन है। पर जूहो जिन बताता है कि ऐसा कुछ नहीं है, वो चाइनीज लैंग्वेज जानता है और साथ ही इटालियन, कोरियन, जापानीज लैंग्वेज भी जानता है। पर चामोही को इस बात पर भी यकीन नहीं होता। लेकिन तभी एक इटालियन लेडी का बच्चा बेहोश हो जाता है और जूहो जिन उनकी भाषा में उनसे बात करता है और उनकी मदद भी करता है, जिससे चामोही भी समझ जाती है कि जूहो जिन सच बोल रहा है। जब जूहो जिन इटालियन फैमिली की मदद करके वापस आता है, वो देखता है चामोही ने उसके सामान का ख्याल रखा है। अब चामोही जूहो जिन से मदद मांगती है और बताती है वो यहाँ अपने एक्स बॉयफ्रेंड यूजिन को कन्फ्रंट करने आई है, क्योंकि यूजिन इसी रेस्टोरेंट में शेफ का काम करता है और चामोही को छोड़कर इसी रेस्टोरेंट की एक लड़की के लिए गया है। ट्रांसलेटिंग ऐप सही से काम नहीं करते, इसलिए उसे जूहो जिन की मदद चाहिए। जूहो जिन मदद करने के लिए मान जाता है और चामोही को पता चलता है कि यूजिन की गर्लफ्रेंड एक बड़ी एज की लड़की है जो 7 महीने की प्रेग्नेंट भी है। ये सुनकर चामोही टूट जाती है, क्योंकि यूजिन को गए सिर्फ 3 महीने हुए थे। चामोही वहाँ से चली जाती है और उस लड़की से जूहो जिन को पता चलता है कि वो बेबी उसके एक्स हस्बैंड का है, ना कि यूजिन का। अब जूहो जिन ये बात चामोही को जाकर बताता है, पर चामोही लड़ाई करना चाहती थी, लेकिन जूहो जिन इसमें मदद करने से मना कर देता है, तो चामोही शांति से बात करने के लिए मान जाती है। अब तीनों बैठकर बात करते हैं और चामोही पूछती है, जब यूजिन अचानक से गायब हो जाता था तो क्या वो उसके साथ होता था? वो लड़की मना करती है, जिससे चामोही को इसका जवाब मिल जाता है। अब वो लड़की कहती है कि यूजिन उसे बचपन से जानता था, पर यूजिन एक लड़की के पीछे पागल हो गया था, जिसे कभी उसकी फैमिली से प्यार नहीं मिला, और वो लड़की जूहो जिन है और वो हमेशा से अकेली रही है। ये सुनकर चामोही की आंखों में आंसू आ जाते हैं, पर वो जूहो जिन से कहती है कि वो नहीं चाहती कि ये लड़की उसे रोते हुए देखे। तो जूहो जिन चामोही को हक कर लेता है और उस लड़की से कहता है कि चामोही अकेली नहीं है, वो उसके साथ है और वो दोनों यहाँ यूजिन को एक लास्ट गुड बाय कहने आए थे। जिसके बाद दोनों शॉप से बाहर आ जाते हैं और चामोही जूहो जिन को थैंक्स बोलकर चली जाती है। पर कुछ देर बाद चामोही भागकर जूहो जिन के पास आती है, क्योंकि वो गलती से जूहो जिन का फ़ोन ले गई थी। तभी जूहो जिन के पास उसी इटालियन लेडी का कॉल आता है, जो थैंक्स के रूप में एक काफ़ी अच्छे रेस्टोरेंट में जूहो जिन को जाने की कहती है, जिसमें उनकी 2 लोगों की टेबल बुक है। जूहो जिन चामोही से पूछता है
कि क्या वो उसके साथ डिनर में अच्छा खाना खाना चाहेगी। चामूही हाँ बोल देती है और दोनों रात तक साथ में टाइम स्पेंड करने का डिसाइड करते हैं। दोनों साथ में कई जगह घूमते हैं और जूहो जिन को पता चलता है कि चामूही एक एक्टर है, पर वो ज़्यादा फेमस नहीं है। फिर दोनों समुंदर के पास आते हैं और जूहो जिन बताता है कि वो यहाँ काफ़ी पहले एक लड़की जी सुन के साथ आया था, जिसे वो कभी पसंद करता था। जूहो जिन बताता है कि वो आज भी यहाँ इसलिए आया था क्योंकि आज उसका बर्थडे है और वो हर साल यहाँ ज़रूर आता है, पर एक मिसअंडरस्टैंडिंग ने उन दोनों को अलग कर दिया। बाद में वो दोनों उस रेस्टोरेंट को ढूंढते हैं, लेकिन तभी जूहो जिन के पास जी सुन के करेंट बॉयफ्रेंड ना जिन का कॉल आता है और वो बताता है कि उसकी जी सुन के साथ लड़ाई हो गई थी और यहाँ जी सुन जापान में ही है। तभी जूहो जिन को जी सुन के इंस्टाग्राम से पता चलता है कि जी सुन उसी समुंदर के पास है। चामूही भी जूहो जिन को जाने की कहती है क्योंकि ऐसा मौका जूहो जिन को फिर नहीं मिलेगा। तो जूहो जिन भागते हुए चला जाता है। अब हम कुछ टाइम बाद का सीन देखते हैं जहां काफ़ी टाइम बाद चामूही को अ क्वाइट वुमन नाम की एक मूवी में मेन लीड डोरामी का रोल मिला था और मूवी का लास्ट शूट चल रहा होता है, पर स्टंटमैन नहीं था, तो चामूही खुद ही शूट करने की कहती है। लास्ट सीन भी काफ़ी अच्छे से शूट हो जाता है, पर जब चामूही को वापस ऊपर खींचा जा रहा था तब वो नीचे गिर जाती है और बेहोश हो जाती है, जिसके बाद कई महीनों बाद चामूही को वापस होश आता है और उसे पता चलता है उसकी मूवी सुपर हिट हो चुकी है और उसका कैरेक्टर डोरामी पूरी दुनिया में फेमस हो चुका है। जूहो जिन भी ये न्यूज़ देखता है और चामूही के लिए काफ़ी खुश होता है। यहाँ कोमा से उठने के बाद से चामूही की लाइफ पूरी तरह से बदल चुकी थी और अब एक सपने जैसा लग रहा था, क्योंकि अब वो साउथ कोरिया की एक सुपरस्टार बन चुकी थी। पर तभी चामूही शीशे में खुद को नहीं बल्कि मूवी के कैरेक्टर डोरामी को देखती है। दूसरी तरफ जूहो जिन अपने घर पहुंचता है और देखता है मिस्टर किम गेस्ट को ऐसे रहने को कह रहे थे जैसे वो उनका ही घर हो। असल में ये घर जूहो जिन को उसके नाना से मिला है और मिस्टर किम जूहो जिन के नाना का काफ़ी अच्छा दोस्त था। पर जूहो जिन ये घर बेचना चाहता था, इसलिए वो मिस्टर किम को घर से ज़रूरी सामान खाली करने की कहता है ताकि वो घर बेच सके। अगले दिन जूहो जिन को अपने एक दोस्त से पता चलता है कि चामूही की एक फ़ोटो में वो है और उसके दोस्त इस बारे में जूहो जिन से कई सवाल भी कर रहे थे। अगले दिन चामूही को पता चलता है कि सिंगापुर से कुछ लोग उसका इंटरव्यू लेने आए हैं और एक ट्रांसलेटर चामूही की मदद करेगा। इंटरव्यू के टाइम पर चामूही को जूहो जिन की आवाज़ आती है और उसे पता चलता है जूहो जिन ही उसका ट्रांसलेटर है। इंटरव्यू के बाद जूहो जिन चामूही को बताता है कि उसे चामूही से प्राइवेट में कुछ बात करनी है और वो बात करने के लिए ही उसने जान के ये काम लिया था। पर चामूही का शेड्यूल काफ़ी टाइट था, जिसकी वजह से जूहो जिन को चामूही के अगले इंटरव्यू का भी वेट करना पड़ता है। अब शाम हो जाती है और दोनों एक वॉक पर जाते हैं और चामूही साथ डिनर करने की कहती है, जिससे उनका वो अधूरा डिनर भी पूरा हो जाएगा। अब डिनर पर जूहो जिन डायरेक्टली चामूही से बोल देता है कि वो चाहता है चामूही उसकी वो फ़ोटो डिलीट कर दे जिसमें जूहो जिन दिख रहा है, क्योंकि उससे कई र्यूमर्स बन रहे हैं। पर चामूही बताती है अगर वो ऐसे फ़ोटो डिलीट कर देती है तो र्यूमर्स और ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तब जूहो जिन बताता है कि वो नहीं चाहता कि जी सुन को पता चले कि वो उसके बर्थडे पर उस जगह पर था। चामूही ये जानकर शॉक हो जाती है कि जूहो जिन उस दिन भी जी सुन से नहीं मिल पाया था। अब घर वापस जाते हुए जूहो जिन कहता है कि वो चामूही के मैनेजर योंग को उसका डिसीजन बता देगा, जिसके बाद घर जाते हुए चामूही को योंग से पता चलता है कि जब चामूही कोमा में थी जूहो जिन उससे कई बार मिलने आया था और तब तक तो चामूही फेमस भी नहीं हुई थी। ये जानकर चामूही के दिमाग में कई सवाल आ जाते हैं। दूसरी तरफ एक लकी चार्म को देखकर जूहो जिन को जी सुन की याद आ जाती है, क्योंकि वो चार्म जी सुन ने ही उसे दिया था। लेकिन जब अगली बार जूहो जिन जी सुन से मिलता है तब तक ना जिन जी सुन को अपनी गर्लफ्रेंड बना चुका था। अगले दिन योंग चामूही को बताता है कि जूहो जिन फ़ोटो डिलीट करना चाहता है और चामूही फ़ोटो डिलीट कर भी देती है।
लेकिन तभी चामूही को पता चलता है जूहो जिन हॉस्पिटल से लगातार चामूही की हेल्थ के बारे में अपडेट्स लेता रहता था। उसी शाम चामूही जूहो जिन को कॉल करती है और उसका थैंक्स करती है कोमा वाले टाइम उसकी इतनी चिंता करने के लिए। पर तभी योंग को पता चल जाता है कि जेसुन एक डायरेक्टर है और वो खुशी के मारे चिल्लाने लगता है। बदकिस्मती से जूहो जिन ये सब सुन लेता है और चुप हो जाता है। फिर चामूही खुद जूहो जिन के घर जाती है ताकि वो उससे मिलकर माफ़ी मांग सके। जूहो जिन चामूही को सारी बात बताने की कहता है ताकि वो आगे से कभी ऐसे जासूसी ना करे। जूहो जिन चामूही को घर में ले आता है और बताता है कि वो जीसुन से एक ट्रिप पर मिला था और अगली बार सीधा तब मिला जब वो नाजिन की गर्लफ्रेंड बन चुकी थी। चामूही सारी बात हंसी में ख़त्म कर देती है और कहती है वो तो बस कंफर्म कर रही थी कि कहीं जूहो जिन उसके लिए तो कोई फीलिंग्स नहीं रखता। जूहो जिन साफ मना कर देता है और कहता है अब उन्हें ऐसे मिलना भी नहीं चाहिए। जिसके बाद हम सीधा रेड कारपेट का सीन देखते हैं जहां चामूही भी आई थी। लेकिन तभी चामूही को सामने डोरामी खड़ी दिखती है जो चामूही को पुश कर देती है। चामूही को ऐसा लगता है जैसे वो एक डार्क होल में गिर रही है, लेकिन तभी उसे होश आता है और वो देखती है एक जापानीज एक्टर ने चामूही को गिरने से बचा लिया। रिपोर्टर उन दोनों की बहुत सारी फोटोज लेते हैं और एक काफ़ी अच्छा सीन क्रिएट हो जाता है। जिसके बाद हम जूहो जिन को देखते हैं जो काम खत्म करके अपने होटल रूम की तरफ जा रहा था। अपने रूम के बाहर वो चामूही को बैठा देखता है जो रो रही थी और चामूही जूहो जिन से रोते हुए कहती है कि उसका गुड लक खत्म होने वाला है।